गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। आज मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल 1904 है, मतलब 1904 है। यदि उनके इकाई के अंकों का गुणनफल 24 हो और दहाई के अंकों का गुणनफल 15 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो अंकों वाली दो संख्याएं हैं, पहले हमें वो संख्याएं माननी होंगी। माना दो अंकों वाली दो संख्याएं, पहली हमने 10m + n मानी है, दूसरी हमने 10p + q मानी है। तो m और n यहाँ पर दहाई और इकाई के अंक हैं, ऐसी p और q यहाँ दहाई और इकाई के अंक हैं जिनको हम स्थानीय मान सहित लिखते हैं। प्रश्नानुसार इकाइयों का गुणनफल 24 है, तो इनकी इकाइयाँ यहाँ n है, यहाँ q है, इनका गुणनफल n × q 24 हो गया। तो n यहाँ पर 6 और q यहाँ पर 4 हो सकता है, तो n 6 लिख दिया और q यहाँ पर 4 लिख दिया। इस पर इक्वेशन 1 डाल देंगे। नेक्स्ट, दहाइयों का गुणनफल। फिर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दहाइयों का गुणनफल 15 है, तो दहाइयाँ इसकी दहाइयों के जो अंक हैं वो m और p हैं, जो कि उनके स्थानीय मान के साथ लिखे हुए, लेकिन यहाँ पर हमें केवल m और p ही लेने हैं। तो m और p को मल्टीप्लाई किया तो 15 आया, क्योंकि अंकों का गुणनफल है तो वो 15 है। तो दहाई के अंकों का गुणनफल यहाँ पर 15 है, तो m यहाँ पर 3 होना चाहिए, p यहाँ 5 होना चाहिए, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पर 3 पहले लिया है और 5 बाद में लिया, 3 5 15। तो ये इस पर हमने इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। समीकरण 1 और 2 से 4 संभावनाएं यहाँ दिखती हैं हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ दहाई के अंकों को लिख देंगे 3। अगर 3 के साथ हम इकाई के ये दोनों अंक 6 और 4 लेकर बनाएं तो 3 और 6 मिला के तो 36 बनती है, 1 3 और 4 मिला के 34 बनती है। फिर हम दहाई का दूसरा अंक अगर 5 लेते हैं और उनके साथ इकाई के दोनों अंक मिलाएं तो 5 और 6 मिला के 56 बनती है, दूसरी 5 और 4 मिला के 54 बनती है। अब इनका हम आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि दो अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल 1904 बताया है। तो दो अंकों वाली दो संख्याएँ, एक हमने 36 ली पहले और फिर इसकी दूसरी संख्या 54 ली, इसका मल्टीप्लाई किया दोनों का 1944 आ रहा है, जो कि राइट नहीं है। अब हम 34 लेंगे इसकी दूसरी वाली संख्या और पहली इसकी लेंगे, 34 × 56 किया तो 1904 आया, जो कि राइट है, जो हमारी कंडीशन को फुलफ़िल करता है। अतः वे संख्याएं 34 और 56 हैं, क्योंकि इनका गुणनफल 1904 आ रहा है, जो हमारे क्वेश्चन से मिलता है। तो अतः वे संख्याएँ 34 और 56 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अधिवर्ष की पहली फरवरी शनिवार को पड़ती है तो इस वर्ष की पहली मार्च भी शनिवार को पड़ेगी, क्या यह कथन असत्य है? तो हम ये कहेंगे कि हाँ, ये तथ्य असत्य है, क्योंकि इस वर्ष की पहली मार्च शनिवार को नहीं बल्कि रविवार को पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने अधिवर्ष बताया है। तो अधिवर्ष में फरवरी 29 दिनों की होती है, 29 डेज़ की। तो इसमें पहली फरवरी को अगर शनिवार पड़ रहा है तो उसके बाद 8 तारीख को शनिवार पड़ेगा, फिर 15 तारीख को शनिवार पड़ेगा, फिर 7 दिन बाद 22 तारीख को शनिवार पड़ेगा, फिर 7 दिन बाद 29 तारीख को शनिवार पड़ेगा। दैट मीन्स पहली मार्च जो होगी वो रविवार की होगी, 29 के बाद पहली मार्च जो आएगी वो रविवार की पड़ेगी, तो इसलिए यह कथन असत्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्रिकेट के एक मैच में सचिन 36 रन बनाता है और गौतम के स्कोर का 18 गुना तथा राजेश के स्कोर से 36 रन अधिक है, तो सचिन, गौतम और राजेश के कुल रन बताइए। सबसे पहले हम गौतम का स्कोर लिख लेते हैं। माना गौतम का स्कोर x है, तो सचिन का स्कोर इससे 18 गुना ज़्यादा हो गया, तो 18 गुना x करेंगे तो 36 बराबर 18x। तो x का हम जब वैल्यू निकालेंगे तो 18 का डिवाइड करेंगे 36/18, तो यहाँ 2 आ गया, x बराबर 2 आ गया। तो गौतम का स्कोर 2 हो गया, क्योंकि गौतम का हमने x माना है, तो ये x के स्थान पर 2 आ गया। पुनः माना राजेश का स्कोर 22 है, मान लिया हमने राजेश का स्कोर 22 है, तो सचिन का स्कोर राजेश के स्कोर से 36 ज़्यादा है, अधिक है, तो 22 + 36 करेंगे यहाँ पर। सचिन का स्कोर बराबर 22 + 36, यानी राजेश के स्कोर से 36 ज़्यादा। तो इनको सॉल्व करेंगे। सचिन का स्कोर हम ऊपर लिख चुके हैं, 36 से होता है, तो 36 यहाँ लिखेंगे बराबर 22 + 36, तो 22 बराबर 36 - 36 करेंगे, 36 में 36 माइनस करेंगे इधर आके, तो ये 0 प्राप्त होगा, 22 बराबर 0। दैट मीन्स राजेश का स्कोर 0 है। तो सचिन, गौतम और राजेश के कुल रन, सचिन के 36, गौतम के 2 और राजेश के 0, तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो 38। तो टोटल स्कोर जो है, टोटल रन जो हैं वो 38 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यदि
स्टार और ये सिमिलर वाले दो साइन हैं, ये संक्रियाएं इस प्रकार हैं कि x इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो पढ़ने में नहीं आएगा, आप एक बार देख लीजिएगा बुक में खोलकर। तो उसमें ये दिया हुआ है, कुछ कोडिंग के क्वेश्चन है ये, तो कोडिंग अनकोडिंग कैसे करने, कोडिंग डिकोडिंग इसको कैसे करना है, तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 3 स्टार 3 स्टार 3 और ये सिमिलर का साइन 3, तो इसका मीनिंग 3 स्टार 3 स्टार 3, इसका मीनिंग क्या होता है 3 स्टार, पहले इसके अंदर को सॉल्व करेंगे। 3 स्टार 3 का मतलब होता है 3 के 3 में मल्टीप्लाई करो और 2 ऐड कर दो, फिर इसमें ऐसे ही लिख देंगे बाकी का। ये हमने ब्रैकेट में इसको यहाँ पर स्पष्ट भी किया है कि x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, पहले इनका मल्टीप्लाई प्लस 2 ऐड करेंगे, ऐसे ही 3 का 3 में मल्टीप्लाई प्लस 2 ऐड करेंगे, फिर 3 इंटू ये 3 3 9 9 प्लस 2 11 हो गया, 3 इंटू 11 आ गया, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 2 ऐड करेंगे इसमें इसी वाले नियम से, फिर इनको सॉल्व किया तो 35 आ गया ब्रैकेट के अंदर, और फिर सिमिलर का साइन, फिर 3। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि x प्लस वाई इन दोनों को ऐड करना है, 1 माइनस करना है, तो 35 में 3 ऐड किया और 1 माइनस किया, तो 38 माइनस 1 करेंगे 37 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 1 2 3 4 5 और 6 के अंकों को इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए कि बनने वाली संख्याएं 5 अंकीय संख्या 5 की विभाज्य हो, 5 से विभाज्य हो, तो हम इसको 1 2 3 5 4 4 5 इसी के रूप में लिख देंगे, क्योंकि संख्या का अंतिम अंक अगर 5 आता है या 0 आता है तो वो 5 से विभाज्य हो जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं। नेक्स्ट, 3 अंकीय संख्या जो 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य के लिए हम 3 अंकीय संख्या इसमें से इस तरह से चुनते हैं कि उन तीनों अंकों का योगफल 6 हो जाए। तो पहले हम 1 2 3 यानी 123 ली, तो इनको ऐड करेंगे, 2 1 3 3 3 6, तो ये 3 से विभाज्य है, दैट मीन्स 123 इज़ द फर्स्ट नंबर। उसके बाद 4 5 एंड 6 लेंगे, 4 5 एंड 6 लेंगे, क्योंकि 6 भी है उसमें, तो 4 5 एंड 6 लेंगे, तो इस तरह से 4 5 6 दूसरी संख्या हो गई, 5 और 6 11 और 6 15, तो 5 और 6 11 4 15, तो ये भी 3 से विभाज्य है। तो नेक्स्ट इसका पार्ट, गा पार्ट, गा में 2 अंकों वाली 2 की विभाज्य हो, तो 2 अंकों वाली 2 से विभाज्य हो, तो पहले 1 2 है तो 1 2 यानी कि 12 बन गई, दूसरी 3 4 है तो 34 हो गई, फिर 5 6 56 हो गई, क्योंकि यहाँ इकाइयों के स्थान पर 2 4 6 ये सब आए हुए हैं, तो ये 2 से विभाज्य अवश्य होंगी, क्योंकि जिनके इकाइयों के स्थान पर 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी अंक आता है तो वो 2 से विभाज्य होता है वो नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 अंकीय संख्या जो कि 6 की विभाज्य हो, तो 6 अंकीय संख्या 6 से विभाज्य हो, तो 1 2 3 4 5 6 ये पूरा लिख देंगे हम, क्योंकि इनके अंकों को अगर हम ऐड करके देखते हैं 1 2 और 1 3 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21, तो 21 3 से डिविजिबल है, और लास्ट में 6 आ रहा है तो ये 2 से भी डिविजिबल है, दैट मीन्स 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है, तो ये 6 से भी अवश्य डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हम इसको पूरा नंबर ऐसा कैसे लिख देंगे। फिर अड़ा नंबर में 4 अंकीय संख्या जो 4 से विभाज्य हो, तो 4 अंकीय संख्या हमें लिखनी है जो 4 से विभाज्य हो, वो 1 2 3 6 होगा, क्योंकि इसमें लास्ट के 2 डिजिट से बनने वाला नंबर 4 से विभाज्य होना चाहिए। यहाँ लास्ट के 2 डिजिट से बनने वाला नंबर 36 है, जो कि 4 से डिविजिबल है, इसलिए 1236 ये इसकी सही संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्न सारणियों में x y और z का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें यहाँ ये जो हमने इसको सर्कल में करके रखा हुआ है, इसमें इनके सही मानों को हमें भरना है। तो 3 में क्या जोड़ें जो कि 7 आ जाए, तो हम क्यों ना 7 में से 3 को घटा दें, 7 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही 8 में से 2 को घटाएंगे तो 6 प्राप्त हो जाए, यानी हमें इस और इस जगह कोई भी संख्या लानी है तो हमें वो घटानी होगी, और इनके अंदर कोई लानी है संख्या तो वो हमें जोड़नी होगी जोड़ वाले क्वेश्चनों में। अब घटाने वाले क्वेश्चन देखते हैं। घटाने वालों में 9 में से क्या घटाएं जो कि 4 आए, तो हमें इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। 9 में से 4 माइनस किया 5 आ गया, और इसमें से इसको घटाने के लिए हम 1 कैरी लेंगे तो 10 हो गया, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 बचेगा, यहाँ 7 बचा, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ 5 बचेगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी घटाने का क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 में से 2 इस जगह, यहाँ पर 3 और ये -2
ये चिन्ह सहित दिया हुआ है, तो हम इसको घटाएंगे तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, नीचे माइनस का प्लस हो जाएगा। तो 3 + 2 5 हो गया। यहाँ 7 में से कितना घटाएं, जो 5 आया, तो 7 में से 5 को नीचे माइनस करेंगे, 7 में से 5 घटाया तो 2 यहाँ बचा, तो 7 में से 2 घटाएंगे 5 बचेगा, तो यहाँ 2 ही आना चाहिए। और यहाँ 6 में से 3 माइनस करेंगे, यहाँ 3 बचेगा। इस तरह से इसके तीनों पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, कोई ऐसा अंक लीजिए जिसे 239 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 4649 हो। आप क्या देखते हैं, अपना प्रेक्षण स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ अभीष्ट अंक प्राप्त करने के लिए 4649 में 239 से भाग देंगे हम। तो 239 से इसमें भाग देंगे तो ये 19 बार चला जाता है, लेकिन शेषफल 108 बचता है। दैट मीन्स हमें भागफल के रूप में कोई पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती अगर इसको ये पूरी बार नहीं जाता है भाग इसमें, अतः ऐसा अंक संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, x के लिए दो भिन्न पूर्णांकों का अनुमान लगाइए ताकि निम्न कथन x/3 = 4/x+4 सत्य सिद्ध हो सके। तो ये सत्य सिद्ध करना है हमें, तो अनुमान विधि से हम जिसमें चेक करेंगे ये बारी बारी से। पहले 1 रख के देखते हैं, 1/3 4/1 + 4 5 हो जाएगा। तो 1/3 और 4/5 इक्वल नहीं होगा, तो हम यहाँ 2 रखेंगे x की जगह पर। 2/3 यहाँ हो गया, x की जगह पर 2 यहाँ रखा, तो 2 + 4 6 हो गया, तो 4/6 ही हो गया। इसको काटेंगे, 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो हमने यहाँ 2 रख के भी दिखाया है। 2 यहाँ रखेंगे 2/3, और यहाँ 4, और ये तो 4 यहाँ पर है ही ऑलरेडी। x की जगह पर 2 लिखेंगे, 2 + 4 6 हो गया नीचे, और 4 ऊपर। तो 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2/3 लेफ्ट हैंड राइट साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। डेट मीन्स ये यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो 2 होनी चाहिए। तो x का पहला जो पूर्णांक ज्ञात हो गया वो 2 हो गया। अनुमान विधि से फिर हम दूसरा चेक करते हैं। इसमें x की जगह पर -6 रखते हैं, तो -6/3 ये हो गया, और यहाँ -6 + 4 किया तो -2 नीचे आया। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो -2 यहाँ आएगा और -2 ही इधर आएगा। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं। तो दूसरा जो पूर्णांक है जो हमने गैस किया है वो x = -6 होगा। तो x के लिए दो भिन्न पूर्णांक 2, -6, ये दो पूर्णांक यहाँ पर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में ये पूछा गया है कि अवरोही क्रम में 9 से 1 तक के सभी अंक लिखिए और 100 का योगफल बनाने के लिए प्लस और माइनस संकेतों का प्रयोग कीजिए। तो हमने 3 विभिन्न तरीके यहाँ पर लिखे हुए हैं। अवरोही क्रम में 9 से 1 तक के सभी अंकों को लिखना है। तो पहले हमने 9 और 8 को 98 लिख दिया, फिर 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह से अरेंज किए, और इसमें प्लस प्लस माइनस इस तरह से हमने चिन्ह इसमें अरेंज किए हैं। तो ये 100 इसका आंसर आ रहा है। इसी तरह से हमने दूसरी वाली लाइन को भी अरेंज किया है, उसमें भी हमने ये सम को अरेंज किया तो इसमें 100 आ रहा है। और तीसरी बार में भी हमने चिन्हों को इस तरह से अरेंजमेंट किया है, तो यहाँ पर 100 आ रहा है। तो ये 3 विभिन्न स्थितियाँ हैं जिसमें कि इसका आंसर 100 आ रहा है। नेक्स्ट, x का मान बताइए। तो x का मान बताना है। 13x का अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 5x 8, ये आंसर आना चाहिए। तो 13x ऊपर लिखा और 4 यहाँ। तो 4 से हम x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x आएगा। 4 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 = 12, 1 कैरी, 12 का 2 यहाँ लिखेंगे, 4 1 = 4 और 1 5 आ गया। तुलना करने पर ये 4x = 8 होना चाहिए यहाँ पर। तो क्योंकि यहाँ पर ही 8 आना चाहिए, 4x = 8, तो x = 4 का इसमें डिवाइड किया तो 2 आ गया। दैट मीन्स x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई। नेक्स्ट, 2 × x² / x = 8। तो x² में x का डिवाइड किया तो x रह गया, 2x = 8, देन x = 8/2, 2 से इसमें डिवाइड किया तो 4 आ गया। x की वैल्यू यहाँ पर 4 आएगी। यहाँ पर ये x2 क्यों आया, आपने इसको सोचा? क्योंकि अगर यहाँ 1 या 2 से इस जगह मैक्स अलग होगा कुछ यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 अगर आएगा तो कैरी होना चाहिए यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पर 2 रखा है मैक्सिमम वैल्यू। तो 4x = 8, तो x = 4 2 = 8, x = 2 आ गया यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ एक विलक्षण त्रिभुज को दिखाया गया है। त्रिभुज में 1 2 3 4 5 6 संख्याओं को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया कि प्रत्येक भुजा के साथ साथ संख्याओं का योग 10 है। संख्याओं को भिन्न प्रकार से इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि प्रत्येक भुजा के साथ कुल योग स्थिर बना रहे, किंतु अगली संख्या के समान या बराबर हो। तो दाहिने हाथ की ओर दर्शाई गई आकृति में 3 भिन्न संभावनाएं मौजूद हैं। तो हमें वो संभावना लिखनी है। तो अगली 6 संख्याएं
इसमें लिखा हुआ अगली 6 संख्याएं जो होंगी वो 7, 8, 9, 10, 11, 12 इनको लेकर हम त्रिभुज बना सकते हैं। तो इनको अरेंज किया हमने, इस तरह से हम इनको अरेंज करेंगे। इस तरह से हमने ट्रायंगल के अंदर अरेंज किया है। इनको हम कहीं से भी ऐड करें, 12 और 7 19 और 9 28, 9 और 8 17 और 11 28, 11 और 10 21 और 7 28। जिस भुजा पर भी हम अंकों को ऐड करते हैं बारी बारी से, वो उस जगह भुजा के जो संगत जो मान आता है वो 28 आता है। तो ये इसका 12 का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिए गए वृत्तों में से 1 से 9 तक की संख्याओं को इस प्रकार से लिखना है कि प्रत्येक व्यास पर 3 संख्याओं का योगफल 15 हो जाए। तो यहाँ पर हमने 1 से 9 तक की संख्याओं को ऐसे अरेंज किया है कि यहाँ व्यास पर हम देखते हैं तो 2 + 5 7, 7 और 8 15, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 9 और 5 14, 14 और 1 15 और 6 और 5 11, 11 और 4 15। तो इस तरह से किसी भी व्यास पर अंकित हम अंकों को योग करें तो 15 आता है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। थैंक यू वेरी मच।